हमने कल प्रेपोजिशन के रूल्स पढ़े थे। सब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा था कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है जो क्या करता है, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन और प्रोनाउन की। नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। किसी भी थिंग, प्लेस, पर्सन को जो नाम हम देते हैं उसको नाउन बोलते हैं। और जो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह यूज करें, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे। ठीक है। सो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना हुआ है। और ये क्या करेगा, ये हमें ये बताएगा कि डायरेक्शन, किसी चीज की डायरेक्शन क्या है, प्लेस क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, टाइम। यहाँ पे मैंने प्लेस दो दो बार लिख दिया, यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे कि टाइम के बारे में भी हमें बताता है। सो फर्स्ट टाइप कल हमने पढ़ी कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमने ये पढ़ा कि इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बताता है, जैसे कि इन टू, ऑन टू। फिर स्टॉप सेंडिंग द मैसेज, मुझे आपके मैसेज रिसीव हो रहे हैं। आई शिल टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल शेयर विद नील सर एंड ही विल बी रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास। जिसके मैसेज आ रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आई वॉज इन द डार्क रूम, इसका मतलब कि मैं डार्क रूम में बैठा था। ठीक है, मैं जब ऑलरेडी एक डार्क रूम में हूं तब मैं इन लगाऊंगी। जब मैं चल के, कोई व्यक्ति चल के रूम में जा रहा है तब हम ये लगा सकते हैं कि शी वॉज गोइंग इनटू, तब हम इनटू लगाते हैं। ठीक है, जब जब हमारा नाउन या प्रोनाउन मूविंग में हो। ठीक है, शी ड्रोव टू द स्टोर, वो ड्राइव करके कहाँ गई, ड्रोव ड्राइवन, दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्राइव। सो शी ड्रोव टू द स्टोर, स्टोर तक वो ड्राइव करके गई। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। सो यहाँ पे टू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टू के बारे में तब बात करते हैं जब हम कहते हैं कि टू कब यूज होता है, कि मैं ड्राइव करके स्टोर तक गई। ठीक है, फिर आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रही थी। मैं मार्केट को जा रही थी। टुवर्ड्स कब लगाते हैं, कि जब मैं मार्केट की तरफ कोई जाए, जैसे कि माई मदर इज गोइंग टुवर्ड्स द सुपर मार्केट, मेरी माता सुपरमार्केट की तरफ जा रही है। ड्राइव ऑन द ग्रास एंड पार्क द कार देयर। ठीक है, ड्राइव करके, ड्राइव ऑन द ग्रास मतलब ग्रास, घास के ऊपर ड्राइव करो और जो अपनी कार है उसको उस तरफ पार्क कर दो। देयर, देयर मतलब वहां। ठीक है, फिर आ गया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई चीज हो रही है, कब हो रही है। ठीक है, व्हेन समथिंग विल हैपन, कोई चीज होगी, कब होगी। फॉर इसमें तीन तीन टाइप्स आ जाती है एग्जांपल्स, इन, एट, ऑन। ही रीड्स इन इवनिंग, जब भी इवनिंग होएगी, मॉर्निंग होगा। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, तब हम इन लगाएंगे। अगर नून है, ठीक है, तब हम एट लगाते हैं। ठीक है, मिडनाइट, तब हम एट लगाते हैं। वी ईट मैंगोज इन जून, हम जून में मैंगोज खाते हैं। तो जब कोई, मतलब कि डेज, मतलब कि जब कोई हमें मंथ का नेम गिवन है तब हम इन लगाएंगे। ठीक है, जब एक प्रॉपर डेट गिवन है तब हम ऑन लगाएंगे, जैसे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1993। एट कब लगाएंगे, नून के लिए, मिडनाइट के लिए, नाइट के लिए। ठीक है, नाइट इन के लिए भी लग सकता है, ऑल राइट। सॉरी, इवनिंग इन के लिए लगेगा, नाइट हमेशा एट, जैसे कि आई विल वेट यू। ठीक है, या आई विल रीच यू देयर एट नाइट, मैं तुम्हारे घर, आई विल कम टू योर होम एट नाइट, मैं तुम्हारे घर रात पर आऊंगा, रात को आऊंगा। ठीक है, आई गो टू वर्क एट 8 o'clock। ठीक है, आई गो टू वर्क। सो यहाँ पे टू के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ही ईट्स लंच एट नून, तो एट के बारे में बता रहे हैं। दो दो प्रेपोजिशन यूज हुई है, आई गो टू वर्क ये यूज हुई है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू, और एट हुई है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड फिर आ गया, ही ईट्स लंच एट नून। ठीक है, दे गो टू बेड एट मिडनाइट। ओके, फिर सिंस और फॉर कब लगता है। सिंस तब लगता है जब कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो। ठीक है, कि मतलब 2021 से मैं कनाडा में रह रही हूँ। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 2021। माय कजिन्स हैज बीन स्टेइंग इन कनाडा फॉर 2 years। अगर तो टाइम ड्यूरेशन गिवन है तब हम 2 years लगाते हैं। जब हमें कोई निश्चित पर्टिकुलर टाइम गिवन हो तब हम 2000, जैसे 2021 गिवन है, या फिर हमें कोई मंथ गिवन है, या फिर हमें कोई ईयर गिवन है, तब हम सिंस लगाते हैं। एट अब इन कब लगता है,
ठीक है। एट और इन तब लगता है कि जैसे कि अगर अगर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहना चाहते हो कि मैं दिल्ली में पश्चिम बिहार में रहता हूँ, मतलब आई लिव एट पश्चिम विहार इन दिल्ली। ठीक है, तो पश्चिम विहार एक स्मॉल एरिया है तो उसके लिए एट लगेगा, अगर लार्जर एरिया है उसके लिए इन लगेगा। बाय कब लगाते हैं? जब हम डेफिनेट हो किसी चीज के लिए कि हम पहुंच जाएंगे उस टाइम पर, देन आई विल रीच एट योर प्लेस बाय 6 o'clock। अराउंड तब लगाएंगे जब हम किसी को ये बताएंगे अराउंड 6, मतलब या मैं 6:15 पहुंचूंगा या मैं 6:30 पहुंचूंगा, तब हम उसको लमसम एक आइडिया दे देते हैं कि मैं 6 o'clock तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक है, विद इन कब लगाते हैं? ये मैं रिपीट कर रही हूँ कल का सारा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है। शी विल ग्रेजुएट विद इन 2 years, वो दो सालों में ग्रेजुएट हो जाएगी विद इन। ठीक है, सो आप एक बार इसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में 3 चीजें आती हैं। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। फिर जो उस दिन प्रोनाउंस के टाइप्स रह गए थे वो आज मैं वाइंड अप करवा दूंगी। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन हमें ये बताता है टू डोनेट, डिनोट, डिनोट का मतलब होता है शो करना, डिनोट का मतलब होता है शो करना, टू डिनोट द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तब हम उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन लगाते हैं। ये काइंड ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ही होता है। जैसे कि कैनी वुड बी स्टेइंग, जैसे मैं बोल दूं कैनी, कैनी इज द नेम ऑफ द पर्सन, सो ये नाउन है। कैनी वुड बी स्टेइंग, वुड बी मतलब रहेगी, वुड बी स्टेइंग, स्टेइंग मतलब रहना, एट हिज कजन्स प्लेस, वो अपने कजन के जगह पे रहेगी। ठीक है, तो उसके घर रहेगी, वट एवर। सो इन कब यूज करते हैं? इन मेक श्योर यू पुट all the toys back in बैग। मतलब जब कोई मदर अपने किड को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आफ्टर प्लेइंग, मतलब खेलने के बाद, मेक श्योर, ये श्योर रखना, ये श्योर करना कि तुम सारे जो टॉयज हैं पुट मतलब डाल देना किस पे? बैक इन बैग, बैग के अंदर। तो इन क्या है? यहाँ पे लोकेशन बता रहा है किसकी? बैग की, ऑब्जेक्ट की, कि कहाँ पे रखना है? इन बैग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑन। आई ले ऑन फ्लोर, फ्लोर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, या ग्रास लिख दो, या आई ले ऑन ग्रास फॉर एंजॉइंग द नेचर, मैं नेचर को इंजॉय करने के लिए ले ऑन द ग्लास, ले ऑन द ग्रास मतलब कि ग्रास पे लेटता हूं। आई ले ऑन द ग्रास फॉर एंजॉइंग द नेचर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, sorry, today's topic, that is preposition. We have done this topic. तो अब हम जाके प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउंस जो जिसके टाइप्स रह गए थे उस दिन, प्रोनाउंस करवाने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो आई शैल बी शेयरिंग दिस विथ यू। ओके, प्रोनाउन, ठीक है, हम प्रोनाउन करेंगे आज। Pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that is used instead of a noun. Pronoun वो word है जो noun की जगह use होता है। ठीक है, तो आज हमने types of noun pronouns करनी है। ठीक है, types of pronouns करनी है आज हमने। सबसे पहले हम type of pronouns में करेंगे, सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम मैथ्स में क्या करते थे कि 3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? 1/3, 1/3, मतलब कि 3 का उल्ट क्या हो गया? 1/3। सो ये हमने रेसिप्रोकल जो हमने सुना है कि मैथ्स में सुना है, बट
रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम उसको बोलते हैं, हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर्सन या थिंग्स को रेफर करने के लिए, समझाने के लिए कि जो एक दूसरे के लिए जो एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, और क्या आ गया? वन अनदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल I have already shared the link with you. Still people are asking me, where is the link? Where is the link? So obviously the link is in the WhatsApp group. Where is the link? Where is the link? रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर किसके लिए करता है? रेफर टू द पर्सन्स और थिंग्स। किसको दर्शाता है? बच्चे हैं सच्ची यार। हेलो मैम, हाय मैम, आई एम नॉट फ्री, प्लीज आई लेट मी कंसंट्रेट ऑन माय टॉपिक, डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन द क्लास। रेफर करता है ये पर्सन्स और थिंग्स के लिए। ना हो ऐड भाई तुम। विच आर एक्टिंग, विच आर एक्टिंग, जो एक्ट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे के लिए, ऑन ईच अदर। सो एग्जाम्पल इसकी बहुत इजी है। देयर आर ओनली टू एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट आ जाती है ईच अदर और सेकंड आ जाती है वन अनदर, एक दूसरे के लिए। दोनों का मतलब है एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल, हम आप बोलोगे कि इसको यूज कैसे करना है, अब ईच अदर और वन अनदर को। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है जी। वन शुड टेक केयर ऑफ, वन शुड टेक केयर ऑफ वन अनदर सेंटिमेंट्स और इमोशंस। अनदर सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स भावनाओं को बोलते हैं, ठीक है, या इमोशंस को बोलते हैं। ठीक है, माय पेरेंट्स लव ईच अदर। माय कजन्स, दूध पियो, डू नॉट टॉक टू ईच अदर। मेरे कजिन्स आपस में बात ही नहीं करते। डू नॉट टॉक टू ईच अदर भी आ सकता है, डू नॉट टॉक टू वन अनदर भी आ सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या है? एक दूसरे के लिए। तो टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन हम कब करते हैं? जब भी हमने नाउन की जगह, मतलब ये भी किसको संबोधित करते हैं? ये उस चीज को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन। नाउन क्या था? व्यक्ति का नाम, थिंग्स का नाम, पर्सन का नाम, या फिर किसी जगह का नाम। ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमने सबसे पहली टाइप की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम, ओ भाई मेरे बीच में मत मैसेज कर, पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टॉक टू नील सर, डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग द क्लास प्लीज, द क्लास इज गोइंग ऑन। वाई आर यू डिस्टर्बिंग? यहाँ पे बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट है। कल इशू हुआ, बहुत सारे 8-10 बच्चों के मुझे इतने अच्छे मैसेज आए कि मैम प्लीज लेट देम टॉक, ये वो। प्लीज यार मुझे पढ़ाने दो, पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको आपने पे किया है, आस्क देम। आई एम जस्ट, आई एम जस्ट वर्किंग। ठीक है, आई एम जस्ट वर्किंग, सो लेट मी वर्क। प्लीज प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने बहुत कल हाथ पैर जोड़ लिया, मेरे से नहीं, ऐसे नहीं सहन होगा। प्लीज प्यार से पढ़ो यार, आप क्यों दूसरे बच्चों को तंग कर रहे हो? हाँ ठीक है भाई, तू शर्म, मुझे मतलब बकवास मत कर। यहाँ पे कौन बोल रहा है भाई? किस तरीके से आप बात कर रहे हो? कौन है ये? मुझे कौन बोल रहा है मुझे शर्म आनी चाहिए? मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे बताना जरा। पढ़ाना किसी को गलत है? क्या गलत किया है मैंने, बताओ। आपको शर्म आना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ द मैसेजेस यू आर सेंडिंग मी? व्हाई यू आर इंटरप्टिंग मी इन बिटवीन?
भाई जो तेरे को कोई प्रॉब्लम है, आई शैल बी शेयरिंग योर स्क्रीनशॉट विद नील सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी यार। आप लोग चार बातें सुना के चल जाते हो। हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम सुबह से क्लासेस ले रहे हैं, हम इतना ज्यादा मतलब तंग आज। पढ़ाने दो, बाद में बात कर लेना, पढ़ाने दो। हद हो गई। डिड यू पे मी? आई एम जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस which is given by Nielsen only. I'm just following my instructions. स्लो पढ़ा देती हूँ मैं, because I need to wind up all the topics. Yesterday I told you कितने टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर, मॉडल्स। जो 500 में आपको मिल रहा है वो 5000 की क्लास में मिलेगा, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। 500 की मिल रहा है तो मुझे भी है कि किसी का कोई टॉपिक ना रहे, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए। आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। अब ये चीज मैं बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग में आ रही है, कोई बच्चा कल को पढ़ने को बैठेगा, वो क्या सुनेगा कि मैम किस तरीके से बात कर रही है, बिकॉज आप मुझे मजबूर कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या गलत किया है मैंने? पढ़ाना गलत है? शर्म आनी चाहिए। गालियां लिखने लग जाते हैं भाई। आपकी भी सिस्टर है, कोई मदर है, कैसे बात करते हो आप उनसे इस तरीके से? हद हो गई है। इफ यू आर लूजिंग योर टेम्पर, आई हैव ऑल्सो माई टेम्पर। आपको गाली नहीं, आपने मुझे गाली नहीं दी, बट ये भी गाली से कम नहीं है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि नील सर ऐसे पढ़ाते हैं। वाई यू आर कंपेयरिंग टू टीचर्स? मैं आज पढ़ाने लगी हूँ। मैं रोटी को क्या बोलती हूँ? रोटी को मैं रोटी समझती हूँ, मेरे में ब्रेन है। कि आप किस तरीके से आप मेरे को हिट करना चाहते हो? मेंटली यू आर हरासिंग मी, मेंटली यू आर हरासिंग मी। दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज, यस आई एम नॉट रिप्लाइंग। मेरे को कल इतने ज्यादा, मेरे को अच्छे बच्चे भी हैं इस क्लास में, मेरे को बोले मैम, मेरे को मोटिवेट कर रहे थे मैम। आज भी मेरे को बच्चे ने, मेरे को कल एक बच्चा राधे राधे करके सोया। ठीक है, मैं राधे रानी को मानती हूँ, उन्होंने मुझे राधे राधे कहा, मेरा सारा कुछ मतलब सब सही हो गया। ठीक है, मेरा कर्मा मेरा, मैं तो कुछ गलत नहीं करी, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं इन सबकी बातों पे ध्यान, बट शर्म नहीं आनी चाहिए। व्हाट इज, आपको शर्म आनी चाहिए? किस चीज की शर्म आनी चाहिए? व्हाट आई एम डूइंग? हद हो गई है। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तुम लोग छोड़ दो क्लास। बाकी सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम आप हमें क्लासेस दो, इनको क्लासेस ही मत दो। थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। इफ समवन वांट्स टू लीव, प्लीज लीव। हाथ जोड़ के बेनती, आप जाओ, आप जाओ यहाँ से। अब आ गया नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गालियां नहीं दी भाई तो गालियां दे ले, कोई बात नहीं। बेसिकली जब हम डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन की बात करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट मतलब वो शो करता है किसी चीज के बारे में। व्हेन यू आर शोइंग सम ऑब्जेक्ट टू समवन, जैसे दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस हम बहुत फर्स्ट क्लास में ये टॉपिक करते थे। दिस किसके लिए होता है? कि जैसे कोई चीज मेरे पास पड़ी हुई है, देन आई विल बी सेइंग दिस इज माय बुक। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज, मैं किसी को, कोई मेरे से बोल रहा है कि आपका घर कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल समवन इज, कोई मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, कि आपका घर कहाँ है, तो मैं पॉइंट करके बोलूंगी कि दैट इज माई हाउस। ठीक है, दोज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स। अब दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, एंड दैट, दो, दीज भी प्लूरल के लिए यूज होता है। दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं, तो वो प्लूरल मतलब किताबें ज्यादा होंगी, तो मैं बोलूंगी दीज बुक्स आर माइन। दोज बुक्स आर योर्स, तो मैं बोलूंगी वो बुक्स तुम्हारी हैं। तो दिस दैट दीज दोज में बस इतना सही। ठीक है, अब दिस और भी बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय दिस बैग, बट जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक सेंटेंसेस बताए, शॉर्ट सेंटेंसेस बताए। हाउ यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस, लाइक हाउ यू कैन
convert it into complex sentences by saying that I wanted to buy this bag, but I didn't buy because I had no money. मैं इस बैग को खरीदना चाहती थी, ठीक है, बट मेरे पास पैसे नहीं थे, सो आई डिडंट बाय इट, तो मैंने नहीं खरीदा था. आई डिडंट बाय इट मतलब सिंपल पास्ट में बोला मैंने. फिर these, I have bought these dresses from Myntra. मैंने ये वाली ड्रेसेस मिंत्रा से खरीदी, ठीक है. Those books are mine, do not touch them. वो वाली बुक्स मेरी हैं, do not touch them, उनको टच मत करो. बस डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन में ये शो करने के लिए यूज होता है, टू शो समथिंग, टू शो सम ऑब्जेक्ट, टू शो सम ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल होती हैं इनकी दिस, दैट, these, those. डेमोन्स्ट्रेटिव में बस इतना ही है, ठीक है. सब नेक्स्ट हम करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. Oh, I don't want to take short break. It's okay. I'll take the break after the class. But this class has become a joker, less than a class. It has been a circus, I must say. Interrogatives, जब भी whenever we are about to ask any query from someone, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तभी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं. जितनी भी WH फैमिली है इसमें आ जाती है. व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, whom, who, ठीक है. सभी ये सारी इसमें इस कैटेगरी में मतलब इसमें आ जाती है. सो बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस are used to ask queries or asking, for asking or for asking questions. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाता है who, why, where, which, whom. Might be you are knowing all these topics, but I need to complete your syllabus, so that's why ये topic बहुत basic हैं तो करवाने तो पड़ेंगे. Whom and what. who हम कब लगाते हैं? who telephoned, मतलब who telephoned, तुम्हें किसने फोन किया था? who telephoned. what did you say, तुमने क्या कहा था? what did you say. फिर आ गया what, which is your brother, तुम्हारा भाई कौन सा है? which is your, ओके मैं ये प्रोनाउन की ऑलरेडी मैंने कल भेज दी हुई है, बट मैं दोबारा भेज दूंगी. उसमें मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है, ठीक है. वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो. वाई आर यू येलिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो. येलिंग, येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है. वीपिंग रोना, क्राइंग भी बोल सकते हो. Why are you leaving this country, तुम ये कंट्री क्यों छोड़ रहे हो. लिविंग दिस कंट्री, कंट्री. whom, किससे. whom you are talking with, तुम किससे बात कर रहे हो. whom you are talking with. so who, why, where, which, whom, what हो गया. हाँ जी. सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का तो बस यही था, ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव में भी विच, वाई, वेयर आता है, बट उसकी जो यूसेज होती है दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है. जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो यूसेज होती है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है. रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अब तब लगाते हैं जब दो ये मतलब दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लोज, जो आपस में रिलेटेड हो, ठीक है. जो मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है whoever,
A relative pronoun, let me tell you the definition first. A relative pronoun is a word, ये एक word होता है, such as who, whom, that और which. जो, which, ठीक है, relative pronoun is used, ये जो which है ना, मतलब ये words हैं just, जो हम इसको relative pronoun में यूज करते हैं, is used to introduce a relative clause. क्लॉज दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज वो होता है जिसको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है. जैसे कि मैं बोल दूं कि माय फादर इज वर्किंग इन अ रिप्यूटेड कंपनी, मेरे पिताजी एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी में काम करते हैं, माय फादर इज वर्किंग इन अ रिप्यूटेड कंपनी. सो इसमें किसी और वर्ड्स को ऐड करने की या फिर किसी फ्रेज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है क्लॉज. ठीक है, क्लॉज को समझिए. ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. जब मैं आपको क्लॉज बताऊं, क्योंकि मैं क्लॉज सिर्फ समझने की बात है कि दो तरीके के होते हैं. ठीक है, जो मेन क्लॉज है उसको हम, मतलब जो मेन क्लॉज है ना, उसको किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती. जो डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट, की जो इंडिपेंडेंट है, किसी की और जरूरत नहीं है. बट सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने आप को कंप्लीट करने की जरूरत पड़ती है. जैसे कि व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द रोड, देन आई फाउंड अ beggar. देन आई फाउंड अ beggar क्या है? देन आई फाउंड अ beggar है सबऑर्डिनेट, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं तब मुझे एक भिखारी मिला, तब मुझे एक भिखारी मिला. अगर मैं हिंदी में भी किसी को बोल रही हूँ, मैं पहले की मैंने कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया कि व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द रोड देन आई फाउंड अ beggar, ठीक है, तब मुझे एक भिखारी मिला. जब मैं इसको बोलूं तब मुझे एक भिखारी मिला, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसको कुछ चाहिए सो दैट इट कैन बिकम कंप्लीट. सो वो क्या है? वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो किसी पे डिपेंड करता है. अब रिलेटिव क्लॉज का मतलब क्या होगा? जब वो दो क्लॉजेस को रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि I met with a girl who was crying in the park. अब who तो आपने इंटेरोगेटिव में किया, इंटेरोगेटिव में who का मतलब होता है कौन, बट यहाँ पे who का मतलब क्या है? जो, कि I met with a girl in the park who was crying loudly, जो बहुत जोर जोर से रो रही थी. Who was crying in the park. ठीक है. I called him, ठीक है, I called a person who called me yesterday. I called a person, मैंने उस पर्सन को कॉल की जिसने मुझे कल कॉल की थी. Who called me yesterday. तो who किसके लिए लगाते हैं? who हम पर्सन के लिए लगाते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस को रिलेट करने के लिए हम उसके बीच में शब्द लगाते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाती हूँ. सो रिलेटिव क्लॉज में सबसे पहले हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? हु. सो हु हम कब यूज करेंगे? कि द वुमैन हु इज wearing red साड़ी is a doctor. वो औरत जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है इज अ डॉक्टर. द वुमेन हु इज वेयरिंग, वो औरत जिसने, हु इज वेयरिंग, रेड साड़ी पहनी हुई है, वो एक डॉक्टर है. मेरा भी सेंटेंस यही था एक जो मैंने पहले बताया कि आई मेट विद अ गर्ल इन द पार्क हु वॉज लुकिंग फॉर हर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी. हु वॉज लुकिंग फॉर हर पेरेंट्स. आई फाउंड अ गर्ल इन द पार्क, मुझे एक पार्क में लड़की मिली. ठीक है. हु वॉज लुकिंग फॉर हर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी. लुकिंग फॉर, देख रही थी, ढूंढ रही थी. सो हु का समझ में आया. सो नेक्स्ट हम बोलते हैं विच. विच विच हम कब लगाएंगे? जैसे कि मैं बोलूं, विच हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे. विच हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे. द डोर विच इज डार्क ब्लू
दरवाजा जो कि डार्क ब्लू है, इज डार्क ब्लू, इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है। अब मैं शो कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अब मैं किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि द डोर विच इज ब्लू इन कलर, जो दरवाजा ब्लू मतलब नीले रंग का है वो पुराना है, इज वेरी ओल्ड। ठीक है। आई टुक सम पिक्चर्स ऑफ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, या आई टुक अ पिक्चर ऑफ अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्पायर। कि जो मैंने बिल्डिंग, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग वो होती है जो एक तरीके से डिमोलिश हो जाती है या फिर बहुत पुरानी, बहुत एशियन, डिलैपिडेटेड। सो एक आप वर्ड ऐड करो, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, DILA, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है ओल्ड बिल्डिंग। अगर कोई मतलब किसी टीचर को अच्छे से पढ़ाने दे ना, तभी कंसंट्रेशन बनता है और तभी वो टीचर्स जो उसमें खूबी है वो सबको शेयर कर सकता है। अगर इंटरप्शन के बिना पढ़ाने दिया जाए तो एक मोमेंटम बन जाता है, तो उस मोमेंटम को मत तोड़ो। और मुझे तो ये बिल्कुल मत चैलेंज करना कि आपको पढ़ाना नहीं आता। ठीक है। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जैसे कि हम कोई एशियंट बिल्डिंग्स देखते हैं जो डिमोलिश हो चुकी होती हैं, मतलब पुरानी एशियंट बिल्डिंग, डिलैपिडेटेड। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड। ठीक है। सो I took some picture of a dilapidated building which was constructed by the Mughal Empire. Emperor, sorry, Emperor. EMPERO। मुगल एम्पायर भी बोल सकते हैं, जो मुगल साम्राज्य द्वारा बनाई गई है। मुगल एम्परर, अगर आप किंग का किसी का बोल रहे हो कि किसी किंग ने बनाई है तो एम्परर लगा दो, किंग लगा दो। एम्पायर पूरा साम्राज्य को हम एम्पायर बोलते हैं, तो मुगल एम्पायर भी करेक्ट है। ठीक है। सो विच का मैंने समझा दिया। नेक्स्ट अब आते हैं दैट पे। दैट, हैव यू फाउंड द मैगजीन दैट वाज मिसिंग? हैव यू फाउंड। अब यहाँ पे फाउंड क्यों लगा? क्योंकि ये क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमने हैव लगाया पहले। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव टाइप है। हैव यू फाउंड द मैगजीन? क्या तुम्हें वो मैगजीन मिली? मैगजीन, मैगजीन दैट वाज मिसिंग, जो कि गायब थी। ठीक है। अब अब आ गया विच एवर, हुएवर, पहले हुएवर। I am talking about a person, talking about a person whoever doesn't listen to anyone। मैं उस पर्सन के बारे में बात करती हूँ, whoever, जो भी है वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है। ठीक है। सो whoever का ये रहा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हमारा, रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल भी हो गया है। अब हमारे पास टाइम है तो हम कुछ और भी कर लेते हैं। वेट, इंटेरोगेट, इंडेफिनिट, यस इंडेफिनिट पढ़ा है ना अभी। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन हम तब लगाते हैं जब हम जनरल वे में किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसकी डेफिनेशन यही आएगी, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, अ प्रोनाउन with that refers, ऐसे लिख लो, that refers to person or thing
इन अ जनरल वे। जब हम किसी आम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मतलब किसी भी पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम पॉइंट नहीं कर रहे, बस किसी जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेट वे में नहीं कर रहे, इनडेफिनेट वे में कर रहे हैं, उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल आ जाती है एवरीबॉडी, सम, नन, वन, ईच, एवरी। अब एग्जांपल देखो इसकी। ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट was making a noise। हर एक स्टूडेंट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, कक्षा में शोर मचा रहा था। अगर टीचर बोले ईच ऑफ यू, दोनों में से एक जना, ईच ऑफ यू कम हियर, इधर आओ। ठीक है, एवरी, एवरी लगाते हैं। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैज टू पे द फी ऑन या बिफोर द डेडलाइन। बिफोर द डेडलाइन भी लिख सकते हो, ऑन टाइम भी लिख सकते हो कि समय पर देना। एवरीबॉडी, everybody was yelling on the beggar। हर कोई भिखारी पे चिल्ला रहा था। everyone, प्रत्येक व्यक्ति। everyone has to show their, show, everyone has to show his or her identification to the police। हर किसी को अपनी, एवरीवन मतलब प्रत्येक प्रत्येक जने को अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पुलिस को शो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल, ऑल भी इसमें ही आता है। all the apples were rotten। सारे सेब सड़े हुए थे। all the apples were rotten। एक आता है none, none मतलब कोई भी नहीं। none of the students, none of the students was present। कोई भी नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, so this how nobody will believe, nobody भी इसमें आता है। nobody will believe on me, या nobody will, nobody believe, ऐसे लिखो, nobody believes on the rumors। ठीक है, एक है वन, वन शुड टेक केयर ऑफ, वन शुड रिस्पेक्ट, ऐसे लिख दो, वन शुड रिस्पेक्ट द कंट्री, वन शुड रिस्पेक्ट द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज जैसे कि नेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑफ मासेस। मासेस होता है पीपल, लोगों को बोलते हैं मासेस। ठीक है, लोगों को हम पीपल भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम ऑफ पीपल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पीपल यू कैन यूज दिस मैसेस, मैसेस बोल सकते हैं इसको, और इनहेबिटेंट्स भी बोल सकते हैं, और इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं। सो वन शुड रिस्पेक्ट द नेटिव लैंग्वेज ऑफ मासेस। ठीक है,
So now we are done with demonstrative pronouns. नहीं किया था ना हमने, नहीं कर लिया. We have done this. Demonstrative pronoun भी हो गया. Reflexive pronoun बचा है हमारा. Reflexive pronoun. So reflexive pronoun नहीं हमने किया. Yes, हमने relative pronoun किया था. So reflexive pronoun. This is the last type of pronoun. Reflexive pronoun हम तब लगाते हैं जैसे कि herself, myself, themselves. they है तो themselves आएगा, she है तो herself आएगा, my है तो हम myself आएगा, one है तो oneself आएगा. ठीक है. ये जो relative रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, ये किससे एंड होते हैं? इसके लास्ट में इस वर्ड के रिफ्लेक्सिव मतलब कि सेल्फ आता है. ठीक है. ये क्या शो करते हैं? द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन shows that the subject, the reflexive pronoun shows that the subject also receive the action of the verb. एग्जाम्पल्स इसकी आ गई हमारे पास. अगर वन लगाएंगे तो आएगा वन सेल्फ. यू लगाएंगे तो आएगा योर सेल्फ. वी लगाएंगे तो आएगा आर सेल्फ. ही लगाएंगे तो आएगा हिमसेल्फ. शी लगाएंगे तो आएगा हर सेल्फ. लास्ट इट लगाएंगे तो आएगा इटसेल्फ. वन का आ जाएगा, वन सेल्फ का आ जाएगा वन शुड डू द वर्क बाय वन सेल्फ. मतलब किसी को मतलब वन किसी भी व्यक्ति के लिए ये बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए. वन शुड डू द वर्क बाय वन सेल्फ. ठीक है. यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए. यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. फिर आ गया वी शुड लुक या वी शुड स्टार्ट फाइंडिंग आर न्यू हाउस या वी शुड स्टार्ट फाइंडिंग द न्यू हाउस. ऐसे लिखो द न्यू हाउस बाय आर सेल्फ ओनली. मतलब हमें खुद ही अपना घर ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. आर सेल्फ. डिड यू हर्ट योर सेल्फ? क्या तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया? या तुमने अपने आप को हर्ट किया? डिड यू हर्ट योर सेल्फ? यू का योर सेल्फ आ जाता है. ठीक है. योर सेल्फ. फिर नेक्स्ट आ जाता है वी ruined ourselves. हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया. वी ruined होता है खराब करना, बर्बाद करना. ourselves सेल्फ. ठीक है. अब माई ब्रदर हिमसेल्फ कैसे लगाएंगे? माई ब्रदर वॉश्ड हिज कार. या ऐसे लिखो माई ब्रदर हिमसेल्फ वॉश्ड हिज कार. हिमसेल्फ वॉश्ड हिज न्यू कार. मेरे भाई ने अपनी न्यू कार खुद साफ की. ठीक है. हर सेल्फ आ जाएगा शी वॉश्ड हर सेल्फ. उसने अपने आप को वॉश किया अच्छे से. हर सेल्फ थॉरोली मतलब पूरी अच्छे तरीके से. थॉरोली बिफोर पुटिंग ऑन न्यू ड्रेस. न्यू ड्रेस पहनने से पहले थॉरोली. ठीक है. शी वॉश्ड हर सेल्फ थॉरोली बिफोर
पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है, बिफोर पुटिंग ऑन। ये पुट ऑन, टेक ऑफ, ये सारे फ्रेजेस होते हैं। ये फ्रेजेस की आपको मे बी आपको लिंक्स नहीं मिले होंगे, इसके पीडीएफ्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, दैट आई विल बी शेयरिंग यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। मे बी आपको ईमेल मिल गया होगा, तो 6-7 लिंक्स हैं, तो उसमें फ्रेजेस भी हैं, तो मैं आपको वो भेज दूंगी। इसमें 700 फ्रेजेस हैं, हर रोज 10-10 फ्रेजेस लर्न करना शुरू कर दो। सो पुटिंग ऑन न्यू ड्रेस, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रोनाउंस जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, राइट, बिकॉज ये चीज है कि लाइक आई हैव टू कंप्लीट the course within 20 days only, because you have enrolled yourself for 1 month, so I have to be hurry. So if you're finding any query, you can ask me personally कि मैम हमें ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, because during the class it is very difficult to take the queries, but you can ask me personally anytime, ठीक है, if the question is related to the topic, then I will definitely reply you, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमने टेंसेस लाइक करवा दूं थोड़ा, टेंसेस जैसे कि हमारा स्टार्ट हुआ कि कल करवाएं टेंसेस। प्रोनाउंस हमने आज समझा ना, प्रोनाउंस के सारे टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है। और हाँ जी, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भेजूंगी, ठीक है, तो आपने उसको जरूर सॉल्व करना है एक्सरसाइजेस को, ठीक है। आपने मुझे आंसर्स जो है मुझे पर्सनली भेज देना, देन आई विल चेक योर आंसर्स। ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैं वाइंड अप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। टुडे वी हैव, आज हमने, हिंदी में बोलती हूँ, आज हमने प्रोनाउंस कवर किया। प्रोनाउन हम उसको बोलते हैं जो नाउन की जगह बोल लग जाए, ही शी इट आई वी यू दे। सो समझिए, जो मतलब कि पहले ये समझिए कि जो नाउन है वो दो तरीके के होते हैं, मतलब मेनली जैसे कि जो हम टेंसेस में, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो जो भी जितनी भी हमारे टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे ना, अगर ही है, ठीक है, अगर ही है तो अगर अगर वो एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें बताया गया है कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही लगाओगे, ठीक है। तो तभी why we are doing this topic, because it is very important to learn these topics if you really want to hold on this language। अगर आपने if you want to make your communication effective, तो आपको ग्रामर अच्छे से सीखनी पड़ेगी। बट आपको हर रोज मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है? अगर आपने प्रोनाउन किया तो आप प्रोनाउन पढ़ोगे। अब कुछ टाइम के बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस भेजूंगी आफ्टर द क्लास, एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। वो एक्सरसाइजेस आपने सॉल्व करनी है। सो लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।